हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी के पास से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों को हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं जो शास्त्रों में लिखा गया है, इंद्र एकादशी जो पितृपक्ष में पड़ती है उसका क्या महत्व होता है और हमारे पितरों को वो कैसे मोक्ष दिलाती है। अगर हम उनका व्रत रखते हैं एकादशी का, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे पितृ खुश हो जाए और उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वैसे अलग अलग लोग होते हैं जो 15 दिन के लिए पितृलोक से पृथ्वी पे हमारे जो पूर्वज आते हैं वो पितृलोक से आते हैं। पितृलोक होता है, इंद्रलोक होता है, स्वर्गलोक होता है। ऐसे ही पितृलोक होता है जो 15 दिन के लिए हमारे पितृ आते हैं। फिर माना जाता है कि अगर हम अपने पितरों को खुश करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए जाते हैं पितृ। और अगर हमने कुछ भी नहीं किया है तो हम इंद्र एकादशी का व्रत रख के अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, अपने घर का पितृदोष भी निवारण कर सकते हैं और अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति दिलवा सकते हैं। अब हमें व्रत कैसे रखना है, इसके क्या क्या नियम होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पहले दशमी के नियम मैं आपको बता देती हूँ। हमें दशमी के नियम फॉलो करने हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहा धोकर हमें उस दिन बिल्कुल भी, जो व्रत रख रहे हैं वो चावल बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। दशमी के दिन भी चावल नहीं खाया जाता है व्रत रखने वालों को। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं वो खा सकते हैं। और 2 बार, मतलब बहुत लोग खाना खाते हैं पर सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद फलाहार कर सकते हैं, बाद में खाना नहीं खाया जाता है। माना जाता है एकादशी का जब व्रत रखते हैं तो पेट के अंदर एक भी दाना अन्न का नहीं होना चाहिए, ऐसे माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है तो मैं वही बता रही हूँ। अब आता है पूरे भारत में, मतलब इंद्र एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 17 तारीख को व्रत रखा जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, सारी जगह 17 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा, क्योंकि हर बार कंफ्यूजन होता है, कभी 2 बार पड़ जाता है। ऐसे अब की बार एक ही बार व्रत रखा जाएगा। 18 तारीख को पारण किया जाएगा और 18 तारीख का पारण का समय होगा 5:30 से लेके 8:30 बजे तक। इस बीच में आप पारण कर सकते हैं। अब 18 वो जो दशमी के जो नियम होते हैं वो हमें कैसे क्या करना है। दशमी के दिन हमें प्याज लहसुन का त्याग करना है। तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हमें किसी की चुगली चाटी नहीं करनी है और किसी प्रकार का पाप नहीं करना है। किसी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी है। फिर सुबह हमें 17 तारीख को उठना है, नहा धोकर हमें उसमें नहाते वक्त काले तिल का उपयोग करना है, गंगा जल का उपयोग करना है। अपनी बाल्टी में नहा के हमें अपने पीले वस्त्र धारण करने हैं और अपने देहरी को हमने लीपना है। देहरी पूजन होता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है, तो हमें हल्दी से उसको लीपना है। दोनों तरफ 2 दीपक जला रहे हैं। उसके बाद हमें अब जो कहानी होती है, जो बुक होती है एकादशी की, उसको पढ़ना है और विष्णु भगवान का जाप करना है और उनके सामने तुलसी का दीपक जलाते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है। जो हम कहानी सुनते हैं जो एकादशी की, तो सूखी तुलसी होती है, उसका दीपक जला के सुनते हैं, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, तो ऐसा कर सकते हैं। फिर आता है और हमें जैसे फलाहार, हमें संकल्प लेना है व्रत का। तो संकल्प कैसे लेना है? श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु और नाम गोत्र बोलते हुए ये व्रत में पितरों के को अर्पण कर रही हूँ। ये मैं पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हूँ, तो ये व्रत मेरा उनको लग जाए। तो इस प्रकार से आपको बोलना है। पारण के समय भी बोलना है और जो हम संकल्प लेते हैं उसके सामने भी बोलना है। विष्णु भगवान के संकल्प में हमें क्या लेना है? उस दिन आपको चावल नहीं लेना है। संकल्प में काले तिल लेने हैं, 1 सिक्का लेना है और 1 सुपारी लेनी है। और हमें अपने विष्णु का, भगवान का जाप, मंत्र का जाप करते हुए अपना नाम गोत्र लेते हुए हमें संकल्प लेना है और उनके चरणों में छोड़ देना है। इस प्रकार से संकल्प लेते हैं। फिर आता है कि जैसे हमें पितरों को जैसे तुलसी में जल देना है, और वैसे बहुत जगहों पे एकादशी को व्रत होता है तो देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं। वैसे मेरा मानना है द्वादशी को जल नहीं देना चाहिए तुलसी में, न पत्ते तोड़ने चाहिए। एकादशी को हम जल दे सकते हैं तुलसी में, तो क्योंकि जो वृंदावन में भी जो जितने भी आचार्य हैं वो सारे यही बताते हैं कि हमें तुलसी में जल दे सकते हैं एकादशी को, पर द्वादशी को जल नहीं देना चाहिए और उनका तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं लेते हैं, तो आपको भगवान का भोग भी लगाएं तो काले तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है, क्योंकि भोग भी अलग अलग एकादशी में लगाए जाते हैं भगवान को। तो भगवान का प्रिय भोग काले तिल और गुड़ का लगाया जाएगा, तो उस पर तुलसी दल रख के आपको भोग लगाना है। और गीता का जो 7वां अध्याय होता है उसका पाठ करना है और 1 लोटा जल लेना है और दुर्वा जल और काले तिल डाल के, और हमारा जो पर्वत, ये और कच्चा दूध डाल के जो हमारा पर्वत होता है
इससे ऐसे हमें पितरों को तर्पण करना है। जल को किसी बाल्टी या कोई थाली वगैरह रख लें, अगर जो जितना पानी जा रहा है उसको किसी गमले में बाद में कर दें। इससे हमारे पितर खुश होते हैं और वो जल तर्पण के लिए लगता है। और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करना है। गाय को जो एकादशी के दिन आटे का वो जो लोई होती है उस पर काले तिल डाल के और लौंग डाल के पितरों को खिलाया जाता है। 5 जो आटे की जो लोई निकाल के खिलाया जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि गाय भी पितृ खुश होते हैं, तो गाय भी एक पशु है, जानवर है। और जो हमारे पितृ होते हैं पशु और जानवर के उसमें पशु पक्षियों के रूप में ही हमारे पितृ हमारे आसपास घूमते हैं। सबसे मेन चीज होता है कि हमें तुलसी में भी काले तिल डाल के जल देना है, जिससे हमारे पितृ उसको भी तर्पण कर लेते हैं। और अगले दिन जैसे 18 तारीख को ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं घर पे, तो आपको मंदिर में एक इंसान का खाना निकाल के आपको कुछ दक्षिणा निकाल के आपको पंडित जी को दे के आनी है। ठाकुर जी को भोग लगाना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। और चावल द्वादशी को बहुत अच्छा माना जाता है अगर चावल खाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। हरे कृष्णा, जय माता दी सभी को।